नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है वोकैबलरी में हम सिनोनिम्स को पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, रिलेटिंग मेथड से पढ़ने वाले हैं जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम से बढ़िया हैं जी, शानदार है, जबरदस्त है जी। अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं बिना देरी किए। पहले ही स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। साइनोनिम्स अब आज हम पढ़ने वाले हैं जिनको आप पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। पहला मेरा वर्ड है डिप्लोर, जिसका मतलब हो जाता है किसी चीज से बहुत ज्यादा पछताना, रोना, विलाप करना, है ना। डिप्लोर। मौन हो जाता है रोना। अब इसको याद करो, जब कोई भाई पहले मरता था तो 2 मिनट का मौन धारण किया करते थे, मौन धारण किया करते थे ना। तो जब बचपन में बड़ी खुशी होती थी, इतनी समझ नहीं थी, पता चला स्कूल गए हैं और सुबह सुबह वहां जाके पता चला कि भाई आज उसकी मौत हो गई है, तो बस 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ करते थे। तो मौन को आप वहां से देख सकते हो। लेमेंट है, ग्रीव है, रिवी है, रिप्रूव है। तो लेमेंट को कैसे याद करोगे? लेम होता है मेरे भाई लंगड़ा, पैर से मतलब एक पैर मतलब चलने में जो असमर्थ हो। और लेम आंट है, लंगड़ी चाची है, चाची लंगड़ी होगी भाई, है ना, चाची लंगड़ी होगी तो भाई हर कोई पछताएगा, चाची पछताएगी, है ना। तो लेमेंट हो गया वहां से। ग्रीव, अब भाई ग्रीव हुई चीज का हम ना, कोई चीज हमारे हाथ से गिर जाती है ना। ऐसे सोच के देखो, आप ना आइसक्रीम खा रहे थे और अचानक से आपके हाथ से आइसक्रीम गिर गए, ग्रीवी। अब जब गिरती है ना आइसक्रीम तो हम पछताते हैं, यार आइसक्रीम गिर गई। होता है ऐसा? नहीं होता है? हाँ जी, होता है ना। ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा ही होता है। आइसक्रीम हाथ से गिर जाए तो ग्रीव मतलब ग्रीवी, कोई चीज गिरने पे हम पछताते हैं। रुई, रोई से आप देख लो भाई, पछता रहे हो, रिप्रूव हो जाएगा, है ना जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। डेस्पिकेबल हो जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना, किसी चीज से बहुत ज्यादा मतलब हेट करना, उस सेंस में है ये। नीच, नफरत योग्य कोई चीज है, निम्न क्वालिटी की है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें DES मतलब देश, और इसमें PICA पैसा, एबल है योग्य, या पाई, PIC पाई। अब कोई बोले कि भाई आपको किसी काम के रुपए नहीं मिले, पैसे मिले, रुपए ना मिलके पैसे मिले, हाँ भाई। नाउन क्लास का सब क्लास गड़बड़ गया है सर, प्लीज सही कराइए। ठीक है, मैं सही करा दूंगा जी। 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 हाँ जी। जी, ठीक है, मैं नाउन चैप्टर देख लूंगा आपका, ठीक है। देश पिकेबल, देश पैसे से बड़ी नफरत करता है भाई, रुपए चाहिए ना सबको। आपसे बोले भाई कितने किए, कोई आप किसी दुकानदार के पास जाओ तो पहले बड़े बूढ़े ऐसे बोलते थे भाई कितने पैसा किया ये, तो पैसा सुन के तो नफरत हो जाती है, रुपया चाहिए सबको। अब वैसे देख सकते हो, स्लिमी है, ऑडियस है, अबोमिनेबल है। अब ओ माइना, अब ओ माइना एबल, माइन आप समझते हो, MIN, माइनस में कोई चीज जा रही है। डिसगस्टिंग है, डिजेनरेट है, सोर, अगर आपने शोर किया है तो शोर करना तो बड़ा भद्दा सा हो जाएगा, कंटेम्पटेबल हो जाएगा री, ठीक है ना। और लोथसम हो जाएगा। लोथ मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था जो बिल्कुल भी एक्टिव ना हो, लोथसम से लोग नफरत करते हैं, उस सेंस में आप देख सकते हो। आगे देखे जी। जी हाँ। अब देखो डेस्पोंडेंट भी लगभग इसी से आ रहा है। डेस्पोंडेंट, देश को भी पॉन्डेंट से मतलब ऐसे देख लो, देश को भाई, हमारा जो पौंड होता है ना लगभग रुपए के 70 कितने के करीब होता है पौंड। हमारा देश पौंड से भी नफरत करता है। पाउंड जो होता है वो जो यूर उसमें चलता है, फॉरेन कंट्रीज में पाउंड, उससे नफरत करता है, आप उससे भी देख सकते हो जी। ठीक है। ग्लोमी, उदास हो जाता है, ग्लोमी। ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहाँ गया। ग्लो मतलब चमक, माई मतलब मेरा। कोई लड़की 8-10 किलोमीटर स्कूटी पे तपती लुई में उसकी वो जो पोस्टमार्टम वाली ड्रेस उतार के और उसको सजा दे दो। आज आपको विदाउट आपकी पोस्टमार्टम ड्रेस पहने हुए और 10 किलोमीटर स्कूटी पे जाना है, तो स्कूटी से उतरते ही लड़की बोलेगी ओ माई ग्लो, उदास हो जाएगी। सोलन, अब कोई चीज मूड मतलब जब नाराज होती है तो ये उदास होती है तो मुंह सुजा लेती है, ऐसे देख सकते हो। सौरो तो दुख होता है, सौरोफुल। मेलैंचोली आप देख लो भाई, आप अपने तरीके से कर लेना, मैं नहीं कर सकता एक्सप्लेन। चीयरलेस, चीयर होती है खुशी, चीयर होती है खुशी, और चीयरलेस मतलब खुशी रहित है जी, है ना। हर्ट लेस, याद रह जाएगा जी, ठीक है।
आगे बढ़ जाए। डिटरमाइन होता है कोई चीज आपने ठान ली है, निश्चित हो। डिटरमाइन बहुत बेसिक वर्ड है, डिटरमाइन, है ना। डिटरमाइन, हाँ जी। जी, मोरोज भी है, हाँ, बिल्कुल यही है। भाई देखना, ये जुगेश सक्सेना के इतने रावण वाले चेहरे कहाँ से आए हैं? इतने चेहरे तो रावण के भी नहीं थे। एक काम करो, कैमरे में से बम मार दो मेरे ऊपर, है ना। कैमरे में से बम मार दो मेरे ऊपर, काट दो मेरा कलेश। इतने लाल मुंह बन रहे हैं, पता नहीं भाई। डिटरमाइन मतलब होता है किसी चीज को ठान लेना, है ना। डिटरमाइन हो आप, किसी चीज को ठाने हुए हैं। जी हाँ। 10 तारीख को ऑफर आता है बुक पे नॉर्मली। RW की सारी बुक्स पे हर महीने की 10 तारीख को ऑफर आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पता हो भाई, इनके रिप्लाई आप भी कर दिया करो कमेंट में, ठीक है। डिसाइड कर लिया आपने, और सर्टेन हो, सर्टेन हो जाता है, निश्चित होना। रिजोल्व, रिजोल्यूशन बनाते हैं ना भाई, इस बार मुझे ये करना है। रेगुलेट है, ले डाउन है, आपने अपनी कमियों को ले डाउन करने का डिटरमाइन करनी है, ऐसा देख सकते हो जी, ठीक है। डिटरमाइन किसी चीज को ठान लेना। डेस्पॉन्ड, डेस्पॉन्ड से निराश हो जाता है, क्योंकि पाउंड की कीमत, पाउंड की कीमत बहुत ज्यादा है हमारे रुपए से। डेस्पिकेबल, डेस पाई से नफरत करता है। और डिप्लोर मतलब किसी चीज में आप रो, डीप रो रहे हो, रो ऐसे देख सकते हो, डिप्लोर बहुत ज्यादा आप दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं। ड्रिजल का मतलब होता है मेरे भाई, फुहार के साथ एकदम से बारिश का आना। जब फुहार से नहीं आती है बारिश की, उसको ड्रिजल बोला जाता है। शॉवर, रेन, ड्रिप थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, और ड्रिबल हो गया, स्प्रिंकल हो गया। ड्रिबल, स्प्रिंकल, शॉवर, रेन, ड्रिजल, मतलब साउंड सही देता है भाई, वैसे ही मतलब याद रह जाता है यार इसका। तो अब देख लेना, सारे वर्ड तो मैं भी रिलेट नहीं करता, कुछ वर्ड मेरे को ऑलरेडी याद से रह जाते हैं, इसलिए मैं ऐसा ही करता हूँ जी। हाँ जी, करिए, लाइंस हटा दीजिए प्लीज। जी जी जी, है ना। एक मेरा अगला वर्ड है डल सेट। डल सेट का मतलब हो जाता है मेरे भाई, बहुत मधुर, मीठा, है ना। अब देखो इसमें डल सेट, दल, देखो दिल, दिल, सी मतलब वह, और ईट खा गई। कोई आपके दिल को खा गई, मतलब कौन दिल को खा सकता है? आपके दिल को कौन खा सकता है, आप ऐसे देख सकते हो। डलसेट मतलब कोई आपके दिल को खा गया है। दिल, ईट ऐसे देख सकते हो। दिल को कौन खा सकता है भाई, बताओ कौन खा सकता, जो बहुत मधुर मीठा हो, जिसकी आवाज बहुत अच्छी लगे आपको, सुगरी है, स्वीट है, डिलाइटफुल है, इंजॉयबल है, डिलेक्टेबल है, मिलो है, ठीक है जी। अगला वर्ड है इथर्नल। इसका मतलब हो जाता है कोई चीज ना आदि है, अनादि है, शाश्वत है, जो हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, वह इथर्नल उसको बोला जाता है। याद करने का तरीका एक है इसमें, ईथर, ईथर, और एक है इसमें नल। भाई नल जो होती है, शाश्वत काल से, मतलब चाहे पानी गंदा दो, साफ दो, देती आ रही है ना। देती आ रही, आप ऐसे देख सकते हो, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, ठीक है। एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ना हो। एंडलेस, जो कभी खत्म ना हो, है ना। इन्फिनिटम हो जाएगा, जो कभी, इन्फिनिटी आपको पता ही है, अनंतकालीन। इंडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्टेबल जो खत्म हो जाए, इन लग के ऑपोजिट बन गया है, इन लग के ऑपोजिट बन गया है जी। इबिलियंट हो जाता है बहुत जोश में। इबिलियंट, कोई आंट ना, जोश वाल, बुल समझते हो, सांड, बुल समझते हो, सांड, है ना, जो ऐसे ही घूमता फिरता है। इबिलियंट हो जाएगा, ए बुल की तरह आंटा, कहते हैं ना वो चाची हमारी, मर्दानी चाची। इबिलियंट वहां से देख सकते हो भाई, मर्दानी चाची, बुल जैसी आंट है, मतलब कि जोश से भरी हुई है, ताकतवर आंट है। रैप्चरस हो जाएगा, स्पिरिटेड है, जोशीला, है ना। और टायर्डलेस, जो थके ना, है ना। एक्सोर्बिटेंट, अब देखो इसको कैसे, एक्सोर्बिटेंट को अभी कराऊंगा आपको याद। पहले इसको देखते हैं, रैप्चरस। आपको याद है जब पहले बचपन में वो कचरी खाया करते थे, तो उसकी जो, हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी। अब क्या क्वेश्चन है इसका? हम्म, जी,
रैप्चरस हो जाता है मेरे भाई। आप एक चीज ध्यान करो, जब हम शुरू में या वैसे भी हम कचरी के पैकेट लिया करते थे जी, कचरी का पैकेट लिया करते थे, उसको खा के पिन्नी को, उसके रैप्चर को ऐसे बहुत जोर से फोड़ा करते थे, तो बड़ा मजा आनंद मिलता था, और जोश में आके ऐसा किया करते थे, याद है आपको? तो रैप्चरस मतलब आप वहां से देख सकते हो। आप रैप्चर, जो रैप्चर होते हैं ना इनके, रैपर जो होते हैं, जैसे कि जब हम रैपर को फोड़ते हैं तो चिरदेसी बोलता है, बड़ा मजा आता है, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक्सोर्बिटेंट को कैसे याद कर सकते हो? देखो, एक्स उबेर में आंट है, बताओ। आप सोच के देख लो, आपने उसी उबेर में, किसी व्यक्ति ने अपनी उबेर में अपनी आंट और एक्स को बिठा रखा है, आंट और एक्स को बिठा रखा है। आंट से क्या है, चुगली कर देगी एक्स, भाई किसी भी रूप में और देख सकते हो, क्या बताऊं। हाँ जी, 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 ओके। अगला वर्ड है मेरा इकोनॉमिकल, जिसका मतलब हो जाता है बहुत ही कम खर्चीला, जो व्यक्ति हो, जो पैसे की बचत करता हो, बहुत मितव्ययी इसको बोल सकते हैं, है ना। पहले इसको देखते हैं। इकोनॉमिकल मतलब आप लोग हमेशा सोचते हो, अब ना कल से मेरे को पैसे नहीं उड़ाने, कल से मेरे को पैसे नहीं उड़ाने हैं, कल से मेरे को पैसे नहीं उड़ाने हैं, पैसे नहीं उड़ाने मतलब खर्च नहीं करने। इकोनॉमिकल, कल से मैं इकोनॉमिकल हो जाऊंगा, पैसे नहीं उड़ाऊंगा, है ना। एक्सपेंसिव महंगा होता है, इनएक्सपेंसिव उल्टा हो गया। फ्रूगल कैसे याद करोगे? जो गले हुए फ्रूट्स खाने लगे। गले हुए फ्रूट सस्ते मिलते हैं, जो गले हुए फ्रूट्स मिलते हैं सस्ते मिलते हैं। आप देखो, सड़े हुए केले मिलेंगे आपको 25-30 रुपए दर्जन, अच्छे वाले केले मिलेंगे आपको 50-60 रुपए दर्जन। तो मेरे भाई, फ्रूगल, फ्रूगल मतलब गले हुए फ्रूट्स, फ्रू मतलब फ्रूट्स, गल मतलब गले हुए। कोई व्यक्ति गले हुए फ्रूट्स खा रहा है, मतलब वह बहुत इकोनॉमिकल है, मितव्ययी है, कम खर्च करने वाला है ना। पैरसिमोनियस को कैसे याद करोगे? जो पर्स, एक है इसमें पर्स, पर्स समझते हो? आपको जो पक वो होता है मनी, पैसा, अस मतलब हमारा, जो अपने पैसे को पर्स में ही रखे। कहीं भी आप किसी ऐसे दोस्त के साथ, किसी रिलेटिव के साथ घूमने जाओ, वो पैसे नहीं निकाल के देता, अपने पैसे को पर्स में ही रखे रखता है। पर्सिमोनियस, जो पर्सी मनी अस, जो अपने पैसे को, सिर्फ मनी को पर्स में रखे, अपनी मनी को पर्स में ही रखे रखता है, मतलब खर्च नहीं करता है। थ्रिफ्टी मतलब 50 की जगह आपको उसने 3 दिए हैं। होते नहीं, आप जाके देखो, जो हमारी मतलब आंटी, चाची, मम्मी, दादी होती हैं, जब ये शॉपिंग के लिए जाती हैं तो ये क्या बोलती हैं दुकानदार से? कोई चीज 50 की होगी, कोई चीज 50 की होगी, बोलेगा बता, 5 रुपए की, 10 रुपए की देता हो तो बता। तो थ्रिफ्ट कैसे देखोगे? एक है इसमें 50, 50, 50 की 30 3 में मांग रहे हो भाई, मतलब बहुत 50, जहां पे 50 रुपए खर्च करने चाहिए वहां पे आप 3 रुपए खर्च कर रहे हो, जहां पे 50 रुपए खर्च करने चाहिए वहां पे 3 रुपए आप खर्च कर रहे हो। चीप सस्ता होता है, वहां से याद रह जाएगा भाई। इफिगी होता है किसी चीज का पुतला, इफिगी मतलब पुतला, प्रतिमा, किसी की सेम उसी की तरह। फेस स्माइल मतलब फेस की स्माइल ना किसी की तरह है आपकी, आप ऐसे देख सकते हो। आइडियल तो आपको पता ही है, आइडल जो होता है वो होता है, आइडल स्टेचू तो आपको पता ही है, आइडल स्टैचू मूर्ति को बोला जाता है। पोर्ट्रेट, इमेज, इमेज आइडल स्टैचू। और देखो, पोर्ट्रेट और फेस स्माइल, इसको याद रखना, फेस की स्माइल बिल्कुल किसी की कॉपी की तरह है, आप इस तरीके से देख सकते हो। इलास्टिक क्या हो जाएगा? कोई चीज बहुत लचीली है, इलास्टिक, रबर वाली इलास्टिक है, कोई चीज बहुत लचीली है। फ्लेक्सिबल हो गया, है ना। प्लायबल हो गया, प्लाई कैसी होती है? लचीली होती है, आप प्लाई को ऐसे मोड़ सकते हो, प्लाई लचीली होती है, प्लाई लचीली होती है, प्लायबल हो जाएगा जी, है ना। डक्टाइल, देख सकते हो जो डक है ना, डक वाली टाइल, डक वाली टाइल बहुत लचीली हो सकती है, ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, डक टाइल। या जो डच डच के लोग, या डक, बत्तख वाली टाइल लचीली होती है, ऐसे ऐसे देख सकते हो, बत्तख वाली टाइल लचीली होती है। स्प्रिंगी हो गया, है ना। रिसेलियंट हो जाएगा बहुत, मतलब कि ये लचीला, इसका मतलब है जो व्यक्ति बहुत, जिसके अंदर पेशेंस हो, जिसके अंदर बहुत जल्दी नाराज ना हो, बहुत ज्यादा खुशी ना हो, वो वाला, ठीक है जी। इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना किसी को, किसी चीज को मुक्त कर देना, फ्री कर देना जी। अनकंस्ट्रेंड मतलब कंस्ट्रेंड होता है किसी को बंधन में रखना, बंधन में रखना।
रिडेम हो जाएगा भाई, किसी को मुक्त कर दिया है ना। सेट फ्री छोड़ देना, मेक फ्री है, लिबरेट हो जाएगा। देखो लिबरेट बहुत बेसिक वर्ड है, हमको खाने की जो आजादी देता है ना, मुक्ति, इसका मतलब आजादी भी है ना, मुक्त करना, आजाद करना। लीवर ही हमको खाने की आजादी देता है, अगर हमारा लीवर खराब है तो हम कुछ खा नहीं सकते। लिबरेट मतलब लीवर एट। बोला जाता है ना कि हे भगवान, अगले जन्म चाहे एक दो अंक कम कर देना, लीवर दो तीन दे देना, जो मैं दबा के दारू वारू पी सकूं, ऐसे आपने वो भी देखे होंगे, है ना। रेडैम को कैसे याद करोगे जी? रेड ईएम, बताओ रेडैम को कैसे रिलेट करोगे भाई? कर लेना अपने तरीके से रिलेट, ठीक है जी। सेट फ्री है, मेक है, लिबरेट आपको लीबर ही खाने की आजादी देता है। इमेंसिपेट को याद करने का तरीका, ए ई, मानसी नाम की कोई लड़की है, मानसी नाम की लड़की है, मानसी, मानसी नाम की कोई लड़की है, मानसी नाम की कोई लड़की थी, और भाई वो पेट से थी, उसकी कहीं पे ड्यूटी वगैरह आई तो उसको लिबरेट कर दिया था। जैसे कि आपने देखा होगा ड्यूटी वगैरह आती हैं, इलेक्शन वगैरह की ड्यूटी, कैसी भी ड्यूटी आती है, तो जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उनको उसमें ड्यूटी नहीं कराई जाती है, उनसे उनको ड्यूटी ड्यूटी नहीं कराई जाती है। हाँ जी, जी। डुकाइल केमिस्ट्री में चलता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो हाँ एक्सपेंड हो जाए, बिल्कुल। ये इमेंसिपेट ऐसे दूसरा तरीका ये देख सकते हो, मनी सी को आपने खाने पीने से मनी को मुक्त कर दिया, दूसरे मतलब ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, सिंपली लॉजिक से ऐसे मेरे को तो भाई याद रह जाता है। इमेंसिपेट, ए मानसी नाम की लड़की है भाई, या फिर उसे खाने पीने की आपने आजादी दे दी है। इमेंसिएट मतलब मानसी को आपने खाने पीने की आजादी देती है, खाने पीने की आजादी दे दी है, ऐसे भी आप देख सकते हो। हाँ जी, सर मानसी का नाम मत लो, हाँ जी, जी। वॉइस ग्लिच हो रही है भाई, एक बार देखना क्या ऐसा कुछ है जी। इम्बिजल का क्या मतलब हो जाता है? गबन करना, किसी चीज को हड़प लेना। ये मैंने आपको एंटो में भी कराया था, एंटो में मैंने आपको ये कराया था, है ना। इम्बिजल का मतलब हो जाता है किसी चीज को हड़प लेना जो आपके अधिकार में नहीं है। मिस एप्रोप्रिएट है, ग्रैब है, हड़प लिया, सीज कर लिया है आपने, कॉन्फिस्टिकेट कर लिया है आपने, और पर परक्यूलेट आपने कर लिया है। पहले इम्बीजल को देखो, इम्बीजल, बीज लेने भेजा था आपने, बीज ला, और आपने उनको इम कर दिया है, मतलब कि अपने तरह अपने काम में यूज ले लिया है। इम्बीजलमेंट भी आपको मैंने कराया था। इम्बीजल मतलब किसी चीज का गबन कर देना, आपको कोई काम करने के पैसे दिए थे और आप उन पैसे का गबन करके बैठ गए हो, आप उन पैसे का गबन करके बैठ गए हो। हाँ जी, जी, जी। हाँ, इमें मतलब इम्बीजल, ये आप इस तरीके से देख सकते हो, जो हमारे कृषि के वो बने हुए हैं ना, वहां पे फ्री बीज आते हैं, किसानों के लिए फ्री बीज भी आते हैं, जो नई बीज आते हैं, और वो इम्बीजल कर देते हैं उनको, उन पैसे का गबन कर देते हैं, उनको पैसे में बेचते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उस तरीके से देख सकते हो। एमुलेट का मतलब हो जाता है भाई किसी चीज का अनुसरण करना, फॉलो करना, किसी चीज को कॉपी करना। फॉलो, मिमिक्री कर रहे हो भाई, किसी को इमिटिएट, मिमिक करते हो। IMI वर्ड जो है रूट वर्ड है, जो कॉपी को दिखाता है। इमिटेट है जी, कॉपी है, अप्रोच है जी। एमुलेट को कैसे याद करोगे? EMU गाड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूनिट करके EMU गाड़ी चलती है ना, ट्रेन जो होती है। अगर एक EMU लेट हो गई तो पीछे वाली सारी लेट होती है। आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े मतलब ट्रेन से जाती है, पहले ट्रेन 8 बजे की, फिर 8:30, फिर 9। हमको ऐसे याद है जब हम पढ़ा करते थे, तो हम गाजियाबाद दूर पढ़ने जाया करते थे, तो 3-4 EMU एक के बाद एक आती थी, 7:30 बजे, 7:45, 8 बजे, 8:15, 8:30 बजे। अगर एक EMU लेट है तो बाकी सारी उसके पीछे पीछे लेट होती थी, सब उसको फॉलो करती थी, कॉपी करती थी, अनुसरण करती थी, ठीक है जी। हाँ, आपकी 1 बजे वाली क्लास सुबह 9 बजे मैं ले चुका हूं, और 1 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट होगा, 1 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है जी। इनकम्ब्रेंस का मतलब हो जाता है मेरे भाई, बांधा है, कोई बोझ आपके ऊपर है। ऑब्स्टेकल हो जाता है, ऑब्स्टेकल रन होती है,
है ना, बांधा दौड़ जो होती है। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बेसिक वर्ड है, हिंड्रेंस है, इंटरप्ट है और बैरिकेड है। बैरिकेड पुलिस लगाती है, आपको रोकने के लिए लगाती है, बांधा डालती है आपके रास्ते में। पुलिस जब चेक इन करती है तो आप सफर से गुजर रहे हो तो बांधा तो आती है भाई, तो बैरिकेड तो आप वहां से याद रख सकते हो। बैरिकेड मतलब बांधा डालना। इंटरप्ट का मतलब हो जाता है बीच में किसी को रोका टोकी करना, इंटरप्शन, इंटरप्ट आपको पता होगा, है ना। अब वर्ड बचा है हमारा, हिंड्रेंस है और ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है। देखो जो स्पेक्टेकल होते हैं, है ना, जो ऑब्स्टेकल, पहले चलो ऑब्स्टेकल ही बताता हूं। ऑब्स्टेकल, कल भी आपको स्टे दे दी, अब स्टे कल मिलेगी। जैसे कि आपको कोई काम चल रहा था, स्टे समझते हो, किसी काम पे स्टे मिल गया मतलब काम पे रोक लग गई है, काम पे रोक लग गई है। आपने गवर्नमेंट की साइड देखे होंगे, बहुत प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बीच में रुके पड़े हैं क्योंकि उन पे स्टे लग चुकी है। तो अब स्टे कल, अब कल स्टे लग जाएगी तो मतलब काम में बांधा आ जाएगी। अब स्टे कल मतलब अब स्टे कल लगेगी, बांधा आ जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बेसिक वर्ड है, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी के रास्ते में बांधा डालना। एनिग्मा का मतलब हो जाता है मेरे भाई रहस्य या पहेली, रहस्य पहेली। पजल है, मिस्ट्री है ना, सेसरी है, अर्केना है, रिडल है। अब पहले आप एनिग्मा को याद करो। एनिग्मा को कैसे याद करोगे? इन इन एग में, एनिग्मा मतलब इन एग में। आपने किसी से, आप अंडे लेके आए, आप अंडे लेके आए और अंडे के अंदर आपको मिल जाए कोई चीज, कोई भाई रिंग मिल जाए, कोई कोई भी चीज अंडे के अंदर मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एग में कैसे आई। कोई जो चीज एग में नहीं होती है, आप उन्हें देखो कि ये एग में कैसे आई, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? जी बताओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हो जाएगा? बताओ। एनिग्मा मतलब इन एग में, इन एग में कोई चीज कैसे आई, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पजल मतलब कंफ्यूज होना है, मिस्ट्री मतलब कंफ्यूज होना है जी, है ना। रिडल देख लेना भाई, रिडल, रिडल मतलब कैसे लगाओगे, लगा लेना भाई लॉजिक। अब सारी चीजों का लॉजिक तो मैंने लगाई, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब अब एसएससी नए वर्ड्स पूछने लगे हैं इसलिए इनको रख लिया गया है। पहले एसएससी मतलब प्रीवियस ईयर रिपीट करती थी तो प्रीवियस ईयर वर्ड से उनका मैंने लॉजिक लगा रखा है जी। आगे आ जाते हैं। इनॉर्मस हो जाता है कोई चीज बहुत बड़ी है, इनॉर्मस जो नॉर्मल से इर हो मतलब बड़ा हो, इनॉर्मस कोई चीज विशाल है, बड़ी है। कॉलोशल है, इमेजरेबल है। देखो मीजरेबल होता है जिसे आप मीजर कर सकते हो, इमीजरेबल जिसे आप मीजर माप ही ना सको, कोई चीज इतनी बड़ी है उसे मापा ही ना जा सके, ठीक है जी। वास्ट होता है विशाल, विशाल कोई चीज बहुत बड़ी है। इमेंस हो जाएगा भाई विशाल। कोलोसल, कोलोसल। अब एक बात बताओ, आप देखो जो कोल होते हैं, कोल समझते हो, कोल, COAL, कोल मतलब कोयला, और साल के लिए कोयला है मतलब आपके पास बहुत सारे कोयले हैं, विशाल मात्रा में, बड़ी मात्रा में आपके पास कोयले हैं। कोलोसल मतलब कोयला साल, सालों के लिए आपके पास कोयला पड़ा हुआ है, इसका मतलब बहुत विशाल मात्रा में आपके पास कोयले हैं, बहुत विशाल आपके पास कोयले हैं। वास्ट हो जाता है भाई बड़ा, विशाल को बोला जाता है वास्ट, है ना। प्रोडिग्यूस हो जाता है भाई विशाल। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? प्रोडिग्यूस तो, प्रोडिग्यूस विशाल में नहीं आता है शायद, इसको मैं चेक करके बताऊंगा, ये मेरे को गलत लग रहा है। इक्वेनिमिटी का मतलब हो जाता है भाई कोई चीज इक्वल है, EQUA, इक्वेनिमिटी, इक्वेलिटी आप समझते हो, कोई चीज बैलेंस में है, कोई चीज बैलेंस में है, इक्वल है जी, ठीक है। इक्वेलिब्रियम हो जाएगा भाई बैलेंस में है ना। सेमनेस है, कोई चीज सेम है। सेरेटिटी है ना, ट्रैंक्विलिटी शांति को दिखाता है। प्लेसिडिटी है शांति, अब ये दिखा रहा है भाई कहीं पे इक्वेनिमिटी है मतलब कि संतुलन है, शांति है, तो इसने वो दिए हैं, संतुलन है, शांति के सेंस दिए। इक्वेलिब्रियम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, संतुलन बना हुआ है ना। पोइज है, संतुलन है, सेम है, सैरिलिटी है, सैरिटिटी। एरनस हो जाएगा, ERR मेरा रूट वर्ड है, ERR रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है त्रुटि, जिसका मतलब होता है मिस्टेक।
जिसका मतलब होता है मिस्टेक। एरनस मतलब कोई चीज गलती से युक्त है जी, गलती से युक्त है एरनस। ई डबल आर का मतलब ही त्रुटि है, मिस्टेक है, तो एरनस मतलब गलती से भरा हुआ। इम्प्योर, कोई चीज प्योर है तो उसमें गलती नहीं है, इम्प्योर है गलती से भरा हुआ है। इनकरेक्ट हो गया, इनएक्यूरेट हो गया, एक्यूरेट सही होता है, इनएक्यूरेट ऑपोजिट हो गया। क्लीन सही है, अनक्लीन हो गया। फॉल्टी आपको पता है, प्रोफेन आपको देखना पड़ेगा। आपने बहुत सारे वो देखे होंगे, एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, तो उसमें ये देखा जाता है भाई, जैसे कि किसी भी चीज में देखा जाता है, अगर उसमें कोई कुछ डालते हैं केमिकल, अगर झाग बन गए तो इसका मतलब इसके अंदर अशुद्धि है, इसका मतलब इसके अंदर अशुद्धि है। प्रोफेन, प्रूफ फेन, फेन मतलब झाग होता है, अगर जो प्रूफ होता है फेन, झाग प्रूफ होता है अशुद्धि का। जैसे दूध में कुछ डाला जाता है, तो अगर दूध में झाग बन गए मतलब दूध प्योर नहीं है ना। तो प्रोफेन, प्रूफ फेन, फेन झाग प्रूफ होते हैं अशुद्धि के। उस तरीके से आप देख सकते हो। स्टीम होता है मेरे भाई सम्मान, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हो, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा मान सम्मान दे रहे हो। याद करने का तरीका, जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं, स्टीम गाड़ी ना पहले बड़े बड़े लोगों पर मिला करती थी, हाँ जी, बड़े बड़े लोगों पर पहले स्टीम गाड़ी मिला करती थी। जो आपने देखा होगा, जितने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग होते थे ना, पॉलिटिशियंस जितने होते थे, उन पे स्टीम गाड़ी, एम्बेसडर, स्टीम, ये वाली गाड़ियां मिला करती थी। देखिए आपने स्टीम गाड़ी, लंबी सी गाड़ी होती है स्टीम, अब तो ये लगभग विलुप्त की कगार पर है। स्टीम गाड़ी देखी आपने? जी, जी, जी। आपकी 1 बजे, 1 बजे आपकी मतलब कि अभी आधे घंटे बाद 1 PM से प्रैक्टिस सेट किया है मैंने, प्रैक्टिस सेट 1 PM से होगा, 1 बजे प्रैक्टिस सेट होगा जी। पूजा जी, अगर आपको याद नहीं होते हैं, याद तो करने पड़ेंगे, कैसे भी याद करने पड़े, याद तो करने पड़ेंगे। उसके लिए आप कुछ भी लॉजिक लगाओ, लिख के याद करो, मेरी क्लास देख के लिख के याद करो। मैं मेरी क्लास में भी आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुद लिख के ये लॉजिक लगा के याद नहीं करेंगे, है ना, खुद लिख के याद नहीं करेंगे, तब तक मेरी क्लास से भी आपको याद नहीं होंगे। तो याद करने का आप सोच रहे हो कि बस हम लेक्चर देख रहे हैं, हमको एकदम से याद हो जाए, मेरे अंदर भी मैं कोई ऐसा मंत्र आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। आपको लिख के लॉजिक लगा लगा के याद करने पड़ेंगे, बाकी आप अपने तरीके से भी कर सकते हो जी। हाँ, हाँ। एम्बेसडर स्टीम गाड़ी होती है, हाँ जी, नहीं, वो अलग स्टीम होती है जी। क्या? जी, किस चीज का? अच्छा, तो स्टीम गाड़ी होती है, तो स्टीम गाड़ी को बहुत रेस्पेक्ट दी जाती है। पहले बड़ी गाड़ी में आती थी स्टीम गाड़ी, बड़ी गाड़ी में आती थी, तो स्टीम मतलब मान सम्मान है, रेस्पेक्ट है। रिगार्ड आप करते हो, रेस्पेक्ट आप करते हो, है ना। और एडमिरेशन, 3 वर्ड तो हो गए। एक है रिवेंस है, और एक है वेनरेट है, वेनरेट, है ना। तो वेनरेट और रिवेंस, रिवरेंस तो वो वो हो जाता है किसी से बदला वगैरह लेना, है ना। रिवेंस आपको याद करना है, और वैन रेट आपको याद करना है। कैसे याद करोगे भाई? जो वैन गाड़ी होती है उसके रेट कम होते हैं, इसलिए मतलब वैन गाड़ी, हालांकि उसकी इज्जत तो नहीं की जाती है। आप कैसे लगाओगे इसका लॉजिक, लगा लेना भाई। रिवेंस, वैन रेट, 2 वर्ड मतलब रिवरेंस उसके हैं, रिगार्ड के हैं, उस तरीके से देख लेना। टेस्ट योर सेल्फ पर आ जाते हैं। टेस्ट योर सेल्फ में मैं दोबारा इनको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जी। जी, मॉक टेस्ट यूट्यूब पर होंगे, मॉक टेस्ट यूट्यूब पर होंगे, हाँ जी। जी, आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट पर। आपको बताना है किसका आंसर क्या होगा, बताओ जी।
डेस्पिकेबल है, डिप्लोर है, डिटरमाइन है और डेस्पोंडेंट है। बताओ जी। डेस्पिकेबल, देश पाई से एबल है, देश में पाई, पैसा एबल है, देश में पैसा है। पैसे को लोग, भाई रुपए की कीमत है ना, पैसे की कीमत नहीं है देश में। फिर लोग पैसे की क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, मेरे भाई देश में पैसे के लोग उसको मतलब घृणा करते हैं उससे, देश पैसे से घृणा करता है भाई। तो स्लिमी हो गया, ऑडियस हो गया, एबोमिनेबल हो गया, डिसगस्टिंग हो गया, डिजेनरेट हो गया, ये वाले वर्ड जाए, कंटेम्पटेबल हो गया जी, लोथसम हो गया, पहले का हो गया बी। अगला है मेरा डिप्लोर। डीप भाई डीप रो रहे हैं ऐसे देख सकते हो, बहुत ज्यादा शोक मनाना, बहुत ज्यादा किसी चीज का शोक मनाना। मौन का मतलब शोक मनाना होता है, मौन, मौन धारण करते थे। लेमेंट, लंगड़ी आंट शोक मनाती है, गिरी हुई चीज का हम शोक मनाते हैं, रोए शोक मनाए, रिप्रोव, देख सकते हो भाई। ठीक है जी, बी ए हो गया। डिटरमाइन होता है किसी चीज को निश्चित करना है, मतलब कि दृढ़ निश्चय आपका है। डिटरमाइन होता है मतलब आपका, आपने कुछ चीज को करने का ठान लिया है, निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय आपका है। डिसाइड हो गया, असर्टेन हो गया, ले डाउन हो गया, रिजॉल्व हो गया, रेगुलेट हो गया। भाई रेगुलेट मतलब आपने ठान लिया किसी चीज को करने का, आपने स्टार्ट कर दिया। और डेस्पोंडेंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, डेस्पोंडेंट का मतलब भी होता है उदासी के सेंस में। ओ माई गिलो, उदास, हताश होना, निराश होना। सोरोफुल, मेलैंचोली हो गया, चीयरलेस है, हार्टलेस है, सी हो गया। तो बी ए डी सी सही आंसर हो गए, बी ए डी सी सही आंसर हो गए। अब आपके सही आंसर कैसे आ रहे हैं फिर, अभी बोल रहे थे सर हमको याद नहीं हो रहे, फिर अब याद कैसे हो गए, तुम लोग भी मेरा उल्लू बनाते हो। इथरनल है, और डलसेट है, डीजल है और एबुलिएंट है। बताओ क्या होगा सही आंसर। एबीसीडी में आपको आंसर देने हैं, एबीसीडी में आपको आंसर देने हैं, बताओ जी। इथरनल मैंने आपको बोला था, नल है ना हमारी ऐसी है, चाहे गंदा पानी दे चाहे ईथर दे, बेचारी नल पानी देती रहती है, उस तरीके से देख सकते हैं जी। इथरनल या ईथर जो है ना, वो पुराने समय से ईथर पहले से ही मौजूद है पृथ्वी पे, ऐसा देख सकते हो, अनंत काल से ईथर पृथ्वी पे मौजूद है। तो भाई जो एवर लास्टिंग है ना, एंडलेस है, पहले का हो गया सी। और डलकेट क्या हो जाएगा, जो दिल कैट, सेट में सीईटी में दिल, जिसका दिल ना बिल्ली ने खा लिया है, दिल कैट पे दिल आ गया, मतलब दिल ईट कर लिया किसी ने, मधुर है, कोई चीज बहुत मीठी है ना, सुगरी, स्वीट, डिलाइटफुल हो गया, ऑप्शन बी हो गया। और ड्रिजल होता है बूंदा बांदी का होना, फुआरे पड़ने, बूंदा बांदी होना, शॉवर, रेन, ड्रिप, ड्रिजल, स्प्रिंकल, ऑप्शन ए हो गया, है ना। इबुलियंट क्या हो जाएगा, इबुलियंट, ए बुल वाली आंट है, मतलब आंट जोशीली है, आंट डरती नहीं है किसी से, है ना। इसका मतलब रैप्चरस हो जाएगा, रैप्चर, रैपर जो चरोदेसी बोलता है, हमें जोश आ जाता है ऐसे। स्प्राइटेड है, और बोगेंट है, टायर्डलेस है, एक्सोर्बिटेंट है, डी हो गया। इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, ये इतने जोश में भरे हुए होते, जो ऑटो वाले होते हैं ना, चार की जगह होती है भाई, बिठाते रहेंगे बिठाते रहेंगे बिठाते रहेंगे, क्योंकि इनको जितने ज्यादा लोग बैठते हैं इनमें और ज्यादा एनर्जी आती है पैसे की वजह से, उस तरीके से देख सकते हो। इमेंसिपेट है, इलास्टिक है, एफिगी है और इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल है। बताओ क्या होगा सही आंसर। ए मानसी पेट, आप मानसी एट, मानसी का जो मन करे वो खाओ, मानसी को आपने आजादी दे दी है, अब मानसी को आपने फ्रीडम दे दी है, आजादी दे दी है, किसी बंधन में मानसी नहीं है। अनकंस्ट्रेन्ड है, फ्री है, मेक फ्री, सेट फ्री, और लिबरेट कर दिया है आपने उसे, पहले का हो गया डी। इलास्टिक होती है कोई चीज, लचीली होती है, लचीली, फ्लेक्सिबल, है ना, रिसेलियंट, ऑप्शन सी हो गया। और इफिगी होता है भाई किसी चीज का पुतला वगैरह, आपने वो बाल बाल से बड़े से नहीं लगा लेते हैं, इफिगी पुतला सेंस में। फेस स्माइल है, आइडियल है, स्टैचू है, ऑप्शन बी हो गया। और इकोनॉमिकल होता है कम खर्च करने वाला, मित व्यय, इकोनॉमिकल, कल से हम इकोनॉमिकल हो जाएंगे,
मतलब इकोनॉमी को हम अपनी को कल से संभालेंगे, कल से कम पैसे खर्च करेंगे। तो भाई भाई इनएक्सपेंसिव है, जो गले हुए फ्रूट खाए, पर्स मनी को पर्स में रखे, 50 की जगह 3 दे, चीप है। ऑप्शन ए हो गया। इतने तो इजी इजी है भाई, एक दो वर्ड टफ है वो आप कर सकते हो। हाँ जी। जी, सही आंसर है DCBA। DCBA सही आंसर होगा। याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अब मेरा तरीका ऐसा रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कब याद हो गए, पता नहीं फिर भी आप लोग। जी। DCBA सही आंसर। आगे आ जाते हैं। एम्बिजल है, इनकम्ब्रेंस है, एनिग्मा है, एमुलेट है, बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर। हाँ, चीप सस्ता होता है, उसने क्या लिख दिया वहां पे, चीप ही तो लिखा है। चीप मतलब सस्ता, कम खर्च करने वाला, यही तो होगा। युवराज सिंह सर नहीं याद हो रहे तो मेरे भाई प्लीज आप लिख के अपने तरीके से याद कर सकते हो, अपने तरीके से लिख के याद कर सकते हो। जी। इम्बीजल मैंने बोला था, इम्बीजल बीज लेने के लिए गए, आपने गबन कर दिया पैसे का। भाई बीज पैसे, आप बीज लेने गई, आपने पैसे का गबन कर दिया है ना, आपने पैसे का गबन कर दिया है। मिस एप्रोप्रिएट है, मतलब गलबन करना, एप्रोप्रिएट नहीं, मिस एप्रोप्रिएट तरीके से चीजों को यूज करना। आपने ग्रैब कर लिया है, सीज कर लिया, कॉन्फिस्टिकेट, इसको आप ऐसे देख सकते हो, जब्त करना, गबन करना। कान की फिश को कैट ने पकड़ लिया है, बिल्ली ने फिश जो मछली है उसके कान को, कान, फिश मछली, और कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली ने मछली का कान पकड़ के उसका गबन कर गई, तुरंत खा गई। बिल्ली को मछली बहुत पसंद होती है, तो बिल्ली ने मछली के कान को, कान से फिश को कैट ने पकड़ा, तुरंत देसी गबन कर गई उसको, आप ऐसे देख सकते हो। तो पहले का तो ए ही हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट है एनकम्ब्रेंस, का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, बताओ जी। इनकम्ब्रेंस मतलब किसी के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, ऑब्स्टेकल करना, हिंड्रेंस है, इंटरप्ट है, बैरिकेड है, ऑप्शन सी। मैं इसको शायद याद कराना भूल गया, चलो इसको याद कराते हैं। इनकम्ब्रेंस, इनकम बढ़ाने का हमारे ऊपर बांधा बोझ होता है, मतलब इनकम ब्रेंस, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, मतलब ब्रेंस मतलब कैसे लगाओगे, इनकम जो होती है, ब्रा ब्रेन से कैसे बनाओगे बताओ जी। जो बुरे होते हैं ना, बुरे अंश, बुरे अंश, बुरे लोग आपकी इनकम में बांधा डालते हैं, इनकम में बढ़ने में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो उसको बांधा डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। इनकम आपकी कमाई, और ब्रेन मतलब बढ़ाने में कुछ अंश या बुरे अंश उसमें बांधा डालते हैं इनकम में, तो इनकम ब्रेंच को आप ऐसे याद रख सकते हो। सी हो गया। एनिग्मा को कैसे याद करोगे, इन मतलब में, एग मतलब अंडा, माँ मतलब में, अंडे में कोई चीज कैसे निकली, आप कंफ्यूज हो गए, है ना, पजल है ये तो भाई, रहस्य है, पजल, कंफ्यूजिंग, ऑप्शन डी हो गया। तो एमुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, एक ईएमयू ट्रेन होती है, अगर एक ईएमयू लेट तो सारी ईएमयू लेट होती चली जाती है, सारी ईएमयू लेट होती चली जाती है, फॉलो करती है एक दूसरे को, फॉलो, मिमिक, इमिटेट, कॉपी, अप्रोच, ऑप्शन बी हो गया। तो ए सी बी डी सही आंसर हो गया, क्या हो गया सही आंसर, ए सी बी डी सही आंसर हो गया। लास्ट स्लाइड है जी। एरनस है, स्टीम है, इनॉर्मस है, इक्वेनिमिटी है, बताओ क्या होगा सही आंसर। 1 बजे कौन सी क्लास है, 1 बजे कौन सी क्लास है भाई, फिर मेरा ही तो है वो 1 बजे से, 2 बजे से उनकी क्लास है।
नहीं, ये सीजिल से इन एरनस गलती करने वाला, स्टीम रेस्पेक्ट वाला हो गया, इनॉर्मस विशाल हो गया, इक्वेनिमिटी समानता हो गई, शांति समानता। तो ई डबल आर एर वाला वर्ड का मतलब भी गलती से रिलेटेड, तो एरनस हो गया जो गलती करे, इम्प्योर है, इनकरेक्ट है, प्रोफेन है, अनक्लीन है, फॉल्टी है, इनएक्यूरेट है, ऑप्शन सी हो गया। स्टीम होता है भाई रिगार्ड रेस्पेक्ट, स्टीम गाड़ी पुरानी गाड़ी है, बहुत रेस्पेक्ट रखती है ना, तो इसको देख लो कहां पे, रिगार्ड है, रिवेंस है, रेस्पेक्ट है, एडमिरेशन है, वेनरेट है, ऑप्शन डी हो गया। और इनॉर्मस हो जाता है कोई चीज बहुत बड़ी है, कोलोसल, सालों के लिए कोल पड़ा हुआ है आपके घर में, मतलब विशाल कोल है। इमेजरेबल है, बहुत बड़ी मात्रा है। इमेंस, बड़ा हो जाता है, वास्ट, प्रोडिगियस, ऑप्शन ए सही हो गया। और इक्वेनिमिटी मतलब समानता है, शांति को, इक्वेलिब्रियम, इक्वेलिब्रियम को दिखाता है, बी हो गया। सी डी ए बी सही आंसर हो गए, बताओ जी, सी डी ए बी सही आंसर हो गए। अभी आप बोल रहे थे सर सर याद नहीं हो रहे, अब लिख रहे हो 20 में से 20, 20 में से 20, या तो तुम्हें मुझे नफरत है मुझसे, या तुम झूठ बोल रहे हो। भाई या तो तुम्हें मुझसे नफरत है कि याद होते हुए भी हमें इस बंदे को क्रेडिट नहीं देना, हमें इसकी तारीफ नहीं करनी, हमें इसे डिमोटिवेट ही रखना है, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सही आंसर नहीं हुए हैं, तुमको याद नहीं हुए हैं, दोनों में से एक काम तो है। ओके दोस्तों, मिलते हैं 1 बजे प्रैक्टिस सेट में, तब तक जल्दी से एक छोटा सा नैप ले लो, पानी वानी पियाओ। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।